नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत में जो वैविध्यपूर्ण वन जीवन यानी विविधता सा पर जो पशु पक्षी और जीव जंतु पाए जाते वो देखे। अभी देखेंगे लुप्त होते वन्य जीव के कौन से वन्य जीव जो है वो लुप्त हो रहे हैं या पक्षी भी नष्ट हो रहे हैं, तो वो देखेंगे कि आज विश्व के असंख्य वन्यजीव विनाश की सीमा पर है। हमारे देश में ही नहीं पर पूरे विश्व में जो वन्य जीव है वो विनाश की ओर है और उसका कारण हम ही है, क्योंकि हमने जो प्रदूषण फैलाया है या हम अपने विकास के लिए जो पेड़ों को काट रहे हैं उसके कारण ही ये वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। तो सदी के प्रारंभ में हम देखें कि जो बाघ है वो संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। सदी की शुरुआत में, आज 21वीं सदी चल रही है तो तब भी सदी की शुरुआत में बाघ पूरे भारत में देखने को मिलते थे। उसी समय गुजरात के ईडर, अंबाजी, पंचमहाल, डांग ये सारे जिले हैं, वहाँ के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में से बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं, ये याद रखना। कभी खाली जगह एमसीक्यू है कि गुजरात के जंगलों में से बाघ नष्ट हो रहे हैं और भारतीय जंगलों में से चीता नष्ट हो रहा है। खाली जगह एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। भारतीय जंगलों में से चीता नष्ट हो रहा है, गुजरात के जंगलों में से बाघ नष्ट हो रहे हैं। पहले भारतीय जंगलों में मतलब एक सरलता से मिलते थे अनेक पक्षियों की जातियाँ। सौभाग्य अभी वो कभी कभी देखने को मिलती है। उनमें हम देखें कि ऐसे कौन से जो पक्षी है जो कम हो रहे, तो गीत, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में। अभी कहाँ कहाँ ही देखने को मिलती है पर आने वाले भविष्य में वो नहीं मिलेंगे। और पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में एक समय में व्यापक प्रमाण में जो दिखने वाले थे चिरोत्रा, आज सरलता से नहीं देखने को मिलते हैं। नदियों के मीठे पानी में जो पाए जाने वाले घड़ियाल एक मगर की ही प्रजाति है और गांगे डॉल्फिन के अस्तित्व पर भी बड़ा संकट है, यानी वो भी नष्ट होने के कगार पर है। और उड़ीसा और गुजरात को जो समुद्र किनारा है वहाँ जो हमने पहले भी देखा कि जो कछुए अंडे देने आते थे, तो उनकी संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। तो एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, मही, साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जो जल बिल्ली है वो भी लुप्त होने की कगार पर है। तो इस स्थिति के बारे में हमें गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। हम सोचे कि ये सारे जो पशु और पक्षी जो नष्ट होने की कगार पर है उसका कारण हम ही है कि ये जलचर प्राणी जो नष्ट हो रहे हैं। हमने जलचर प्राणियों में देखा कि घड़ियाल है, डॉल्फिन, बाद में कछुए, तो और जल बिल्ली। तो जो पानी का हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, पानी का जो कारखानों का, उद्योगों का गंदा केमिकल्स वाला पानी वहाँ हम छोड़ते, तो उसके कारण वो गंदा पानी की वजह से भी उनकी जातियाँ कम हो रही हैं। आप कभी कभी न्यूज देखते हो तो देखा होगा कि कई बार बहुत सारे मछलियाँ ऐसे मरी हुई नदी किनारे या ऐसे देखने को मिलती है। तो उसका कारण क्या है कि वो पानी को प्रदूषित हम मनुष्य ही करते हैं। तो ये सबको नष्ट होने के जो कारण है वो हम ही हैं। अभी हम देखेंगे वन्य जीवों के विनाश के कारण कि ये जंगली जानवर, जो पशु है, पक्षी है, वो नष्ट क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे कौन से कारण है। तो वन्य जीवों का जो विनाश है वो उनके नष्ट होने का पहला कारण कि जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि एवं जलप्लावी क्षेत्रों में होने वाली मनुष्य की दखल अंदाजी से ही वन्य जीवों की प्राकृतिक विरासत को जोखिम में खड़ा होता है। तो जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि यानी जंगल में ही रहने वाले जो जानवर है और पानी में रहने वाले जो जलचर जीव है। तो हमने मनुष्य की दखलअंदाजी, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जो हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं जलचर प्राणियों का, तो गंदा पानी, केमिकल्स वाला पानी वजह से वो लोगों की मृत्यु होती। बाद में जो जंगल में रहने वाले जो जीव हैं तो वो हम पेड़ों को काट देते हैं। कई बार दावा नहीं लगता है तो पूरे के पूरे जंगल जल जाते, तो उनके साथ ये पशु पक्षी भी मर जाते हैं। तो वो मनुष्य के कारण ही है, हमारे विकास के कारण ही हम उसको उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उसके कारण उनकी जो विरासत, कुदरती विरासत है कि वो भगवान ने उनको उनका आश्रय स्थान दिया और वो रहते, पर हम अपने हस्तक्षेप से उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको काट रहे हैं या उसको प्रदूषित कर रहे हैं। उसके कारण उनका जो जान है वो जोखिम में पड़ जाती है।
तो पहला कारण हम मनुष्य की दखलंदाजी है। दूसरा, जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। उसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या घटाता है। अभी जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण कि प्राकृतिक असंतुलन देखे कि कई बार बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ता है तो भी पेड़ों को नुकसान होता है। और दूसरा हम कारण देखें कि दावा दगने से भी सारे जंगल मतलब ये हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसके कारण भी जंगलों का विनाश हो जाता है। बाद में हम देखें कि बाल है, खाले है, हड्डियों, सींग या नाखून, हम सब जानते हैं कि ये जानवरों के बहुत ही कीमती होते हैं। उसमें भी आप हाथी का सोचोगे, उसके हाथी दांत वगैरह कितने कीमती हैं, तो उसके लिए भी लोग ये सारी चीज़ें उसकी कीमती और महंगी होती है। तो उसके उसके बाल के लिए, उसकी खाल यानी चमड़ी के लिए, हड्डी के लिए, उनके सींग के लिए लोग उनका शिकार करते हैं। तो उनके कारण भी ये जंगली जानवर नष्ट हो रहे। शिकार पर भी तो प्रतिबंध है, उनको भी सज़ा होती है। पर आपने एक बात ये भी देखा होगा, शाहरुख खान, सॉरी वो आमिर, कौन, सलमान खान, हाँ, उसका राजस्थान में वो चिंगारा का किया था, पर आप देखा कि वो छूट गया। तो ऐसे भी लोग पड़े हैं हमारे देश में। मनुष्य के लोभ और लालच से होने वाले जंगलों का अति दोहन। अभी हम अपने लोभ और लालच के कारण कि हमने देखा कि बहुत सारे उद्योगों का आधार पेड़ है, तो कच्चे माल के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कारण कि ईंधन के लकड़ी, हमारा फर्नीचर के लिए जो लकड़ी मिलती है, तो हम उसके लिए वो जंगलों को काट रहे हैं। बाद में सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, जो आगे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी ये सड़कें बनती है तो वहाँ पर हजारों पेड़ होते हैं, वो काटने पड़ते हैं। बाद में बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, यानी बहुउद्देशीय योजना यानी नदी पर जो बांध बांधकर पानी का जो संग्रह किया जाता है, और वो बड़ी बड़ी नहरों द्वारा जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पहुँचाया जाता है। तो बांध बांधते तो वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ों का कटाव करना पड़ता है, और जो बड़ी बड़ी नहरों बनवाते हैं तो वहाँ पर भी पेड़ों को काट देते हैं। और खनिज खनन, अभी खनिज के लिए हम जमीन की खुदाई करते हैं, तो खुदाई के लिए जो एक खनन प्रवृत्ति होती है तो वहाँ पर भी हजारों पेड़ों को काटना पड़ता है। नई बस्तियों, शहरों का विस्तरण, अभी गाँवों से लोग शहरों में आता है, यानी शहरीकरण होता है, तो उनके लिए रहने के लिए आवास चाहिए, तो उसके लिए भी पेड़ों को काट कर जो आवास बनाए जाते हैं, तो उसके कारण भी हम पेड़ों को काटते हैं। इसीलिए वन्य जीवों को निर्वासित करता है। वन्य जीव का आश्रय स्थान हम पेड़ों को काट कर ले लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों का दबाव बढ़ रहा है, कि घास चारे के लिए भी, ईंधन के लिए, लकड़ी काटने के लिए, पशुओं को चराने के लिए लोग जंगल में बार बार जाते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है। दावानल अगर लगता है तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां है कि बहुत ही कम है, तो अगर कई बार ऐसी आग लगती है तो वो प्रजातियां पूरी नष्ट हो जाती हैं। यह आग यदि बच्चों के पालन या अंडों के समय सेने के समय लगे तो वन्य प्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने नकारात्मक प्रभाव होता है। यानी जब जो पशुओं ने बच्चों का जन्म देने वाले ने जो छोटे बच्चों को जन्म दिया या अंडों को सेने का समय, उस समय जो बच्चे होते वो आग लगती है तो वो बच्चे पूरे नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। और स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्यों के साथ की लड़ाई में कई बार जीवन खो देते। अभी वो हमने आगे भी देखा था कि उनका आश्रय स्थान नष्ट हो जाता तो वो मानव बस्ती में खाने के लिए आ जाते हैं। तो मानव बस्ती में आते हैं तो लोग पूरा घेरा बनाकर उसको घेर लेते, पूरे गांव के ऐसे इकट्ठा होकर लोग, तो कभी ये दोनों के संघर्ष में उनको मार भी देते हैं। बाद में प्राणिज औषधियाँ या सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए शिकार करते। प्राणिज वस्तु यानी प्राणियों में से हमें जो चीज़ वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कि प्राणियों में से हमें दूध प्राप्त होता है, उनकी चमड़ियों में से जो चीज़ वस्तुएं बनती हैं। बाद में हम देखें कि उनके बाल जो भेड़ वगैरह के, तो उनमें से उनके कपड़े वगैरह बनते हैं, तो ये सारी प्राणिज वस्तुएं हैं। बाद में सुगंधित द्रव्य जो कस्तूरी मृग देता है, उसकी नाभि में से मिलता है, तो उसके लिए हम उनका शिकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सुगंधित द्रव्यों का हम जो
जैसे कि तेल है, अगरबत्ती, ऐसे चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए उनका हम शिकार करते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रजातियाँ जो है वो लुप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने वन्य जीवों के विनाश के कारण देखा। पहला कारण देखा हमारे मनुष्यों की दखल अंदाजी। दूसरा कारण देखा कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण भी वन्य जीवों का विनाश होता है, उनकी संख्या कम होती है। और तीसरा कारण देखा कि उनकी जो चीज़ वस्तुएं हैं, प्राणियों की बाल है, उनकी चमड़ी, हड्डियाँ, उसके दांत बहुत कीमती और महंगे होते हैं, तो उसके लिए भी लोग उनका शिकार करते हैं। मनुष्य अपने लोभ लालच के लिए कि पेड़ हमें कितने उपयोगी है कि वो उद्योगों को भी कच्चा माल देते हैं। बाद में सड़कों का निर्माण, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, मानव बस्ती के निवास स्थल के लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। तो पेड़ काटते हैं तो वो उसका आश्रय स्थान है, तो उनके कारण पेड़ नष्ट हो गए तो वन्य जीव भी नष्ट होंगे। बाद में घास चारा, ईंधन और पशुओं को चराने के लिए वहाँ के स्थानिक लोग जो जंगलों में जाते हैं, तो उसके कारण भी जंगलों को नुकसान पहुँचाता है। और जो जंगल में दावा न लगता है, तो उसके कारण भी उसके जो छोटे छोटे बच्चे पशु पक्षियों के होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अभी जो हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगल ही नष्ट हो रहे, तो उनका आश्रय स्थान छिन जाने से जो जंगली जानवर है कई बार हमारे गाँवों में घुस आते हैं, तो गाँव के लोग इकट्ठा होकर जब उसका निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें कभी मर जाते हैं। बाद में प्राणिज औषधियाँ जो हमें मिलती है और उसके जो सुगंधित द्रव्य, उसके कारण भी हम मनुष्य उनका शिकार करते हैं, तो उनके कारण भी वो नष्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ पर लाल पांडा दिया है कि वो कहाँ देखने को मिलता है, तो भारत के पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में ही वो देखने को मिलता है। और उसका भोजन है बाँस की कोपले, बाँस का जो पेड़ है वो उनमें से वो खाता है। और अंडे, छोटे पक्षी, जंतु इत्यादि खाता है। और यह दिन में क्रम सक्रिय रहता है, दिन में इतना नहीं रहता है, वो सोता रहता है। और भारत के अलावा वो चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी उसकी संख्या है। वो एक बार आप देख लेना बराबर। अभी उसमें जितने एमसीक्यूज बने इतना बनाना है, बड़े क्वेश्चन में ही आए ऐसे सवाल है सारे, तो वो याद कर लो।